करती हैं? ये सब लोग हिंदू हिंदू बोलते हैं कि हम हिंदू, और ये मामा शिवराज सिंह चौहान हमें भांजी मानते हैं और अपनी लाडली बहना। कहाँ गए अब ये मंत्री, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं? अब इनकी भांजियों पे और बहनों पे शरेआम बेपर्दा करके मारा जा रहा है, इनको छेड़छाड़ी करी जा रही है, खुलेआम इनको 76 की धमकियां दी जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। कोई दिन ये भी कर सकते हैं, हमारे साथ में कोई भी घटना हो सकती है। प्रदेश के मामा से नाराज भांजी ने क्यों लगाई भीम आर्मी अध्यक्ष से गुहार? जी हां, बीते दिनों खुरई के बरौदिया नौनगर गांव में बहन की छेड़खानी के मामले में राजीनामा का दबाव बना रहे आरोपियों ने भाई की पीट कर हत्या कर दी थी और वहीं बेटे को बचाने आई मां को निर्वस्त्र कर पीटने की बात भी सामने आई थी। वहीं अब मामले में उचित कार्रवाई न होने पर मृतक की बहन ने सरकार और जिला प्रशासन से नाराज होकर भीम आर्मी के अध्यक्ष से गुहार लगाई है। भैया हैं चंद्रशेखर भैया। मृतक की बहन का कहना है कि भाई को पीटने से पहले 3 आरोपी घर आए थे। मां को धमकाते हुए बोले, छेड़छाड़ के केस में राजीनामा कर लो, गांव में रहना है कि नहीं तो डेरा उठवा देंगे। मां ने उनसे कह भी दिया था कि राजीनामा कर लेंगे, लेकिन 24 अगस्त की शाम वह हमारे घर आए, छेड़खानी के केस में राजीनामे के लिए कहा और फिर चले गए। रास्ते में बस स्टैंड पर उन्हें भाई मिल गया। वह बाजार सब्जी लेने गया था, जिसके बाद वह उसे घेर कर पीटने लगे। वह भागा, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद सभी मिलकर उसे पीटने लगे। मां को पता चला तो वे दौड़कर मौके पर पहुंची, भाई को बचाने की कोशिश करने लगी। आरोपियों ने मां को निर्वस्त्र कर पीटा। मैं पहुंची तो मुझे भी थप्पड़ मारे। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी। मामले में मृतक की बहन ने सरकार और जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि आरोपियों की ऊंची पहुंच के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये 2019 में ये यहाँ पे मैं शौच करने गई थी, शौचालय गई थी, तो वहाँ पे ये लोग आए थे, विक्रम सिंह ठाकुर और ये पुष्पेंद्र ठाकुर, अंकित ठाकुर, आजाद ठाकुर, विशाल ठाकुर और छोटू रैकबार। इन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। ये 2019 की है। इन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। इन लोगों ने मुझे मारा, पीटा और विक्रम सिंह ठाकुर ने मुझे लात भी मारी थी उस टाइम सीने में। और फिर उसके बाद उनने बोला कि हाथ पकड़े, बोले कि अगर घर पे बताया तो तुम्हारे भैया, मतलब जिसको भी बताओ कि जान से मार देंगे, ठीक है। तो मैं आई, मैंने घर पे बोला कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, तो भैया को वो स्टैंड पे ले गए। उन्होंने बीच रोड पे, जो मेरे पास प्रूफ के साथ वीडियो है, उन लोगों ने पीटा, मारा, धमकाया, डराया कि तू FIR नहीं करेगा। फिर उसके बाद उसको जेल पहुंचा दिया गया। उन्हीं ने मारा, पीटा और उसके बाद वो जैसे ही घर आया तो पुलिस आ गई और उसको थाने ले गई। थाने के बाद उसको जेल पहुंचा दिया। फिर उसके बाद जमानत हुई। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से हमारी FIR हुई थी उस टाइम, और FIR हो गई, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसी टाइम कार्रवाई हो जाती तो आज ये नौबत ना आती। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि जब छेड़छाड़ हुई एक लड़की के साथ नाबालिग की उम्र में, तब उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो जेल नहीं गए। तो आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आज बात मर्डर तक आ गई। FIR नहीं हो रही थी, कारण ये था कि इन लोगों की पहुंच पकड़ बहुत है। ये ठाकुर हैं और मंत्री के रिलेशन में भी हैं, रिलेटिव में, और हम लोग समझ रहे हो दलित परिवार, तो हम लोगों की FIR नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से FIR हुई थी। ये लोग भूपेंद्र भैया, लखन सिंह, मंत्री नगरीय प्रशासन। राजीनामा का ये दबाव था इनका, जातिवाद को भी लेके था, और ये बोल रहे थे राजीनामा करो। तुम चमार होके ठाकरों का राजीनामा नहीं कर रही हो। उस टाइम देखो FIR में बहुत दिक्कत आई, तो ये लोग दबाव डाल रहे थे कि तुम राजीनामा करो, नहीं तो जो भी जहाँ भी मिलेगा उसको जान से मार देंगे। सो इन्होंने मेरे भाई का मर्डर कर दिया और मेरी माँ को बेपर्दा करके मारा है। और मेरे साथ भी वहाँ पे बदतमीजी हुई थी, और उनने खुले अभी ये गुरुवार को 24 तारीख को, अभी हाँ, ये भाई की हत्या के बाद 24 तारीख को उनने ये भी बोला था, अभी छेड़छाड़ की थी, ठीक है, अब 76 करेंगे, यही करेंगे, जाओ तुमसे जो बने उखाड़ लो, FIR तक नहीं होगी। कौन बोला ये कोमल सिंह ठाकुर ने बोला था। कौन है ये कोमल सिंह ठाकुर? विक्रम सिंह ठाकुर के पिता हैं।
नहीं, वो यही सोचते हैं कि गरीब हैं, उनसे दब के रहें और जो वो सोचें, जो चाहें वो करें। बहन बेटी को, है ना, उनके साथ में उनकी जो भी, तो उनके खिलाफ गए तो उनने ये कर दिया, मर्डर कर दिया। राजीनामा नहीं किया तो उनने मर्डर कर दिया। तो ये आपकी अभी अभी चंद्रशेखर भैया से। कौन है ये? ये भीम आर्मी के अध्यक्ष, संस्थापक। क्या उनने क्या आश्वासन दिया आपको? वो बोल रहे हैं कि हम आएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। न्याय में क्या चाहते हैं आप? न्याय में ये चाहते हैं कि सभी आरोपी हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पुलिस वालों ने 24 घंटा की मोहलत मांगी थी, वो भी पूरी हो गई और वो गिरफ्तार भी नहीं हुए। और कलेक्टर साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा था कि उनके घर पे बुलडोजर चलवाई जाएगी, वो भी अभी तक नहीं चलवाई गई। कुछ लिखित में दिया था ना हाँ, आपको? लिखित में दिया था उन्होंने। क्या लिखा था उसमें? उसमें यही लिखा था कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलाई जाएगी और 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और आपको मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी पुलिस से। और उनने ये भी लिखा था कि वैध हो अथवा अवैध हो उनके घर पे बुलडोजर चलवाई जाएगी। ये लिखा था उसमें? हाँ, ये लिखा था उसने। और वो उनने लिख के नहीं दिया था, वीडियो बनवाई थी उनने। ये एक मैम है, उनने बनाई थी। उनने खुद से बोला था वैध हो अथवा अवैध हो घर पे बुलडोजर चलवाई जाएगी, अगर नहीं चली तो स्वयं कलेक्टर साहब जिम्मेदार रहेंगे। फिर अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ कि सारे आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उनके घर पे बुलडोजर चलवाई जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? कार्रवाई ऐसे कैसे नहीं होती है, कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। भैया आएंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो चंद्रशेखर आजाद भैया आएंगे, वो कराएंगे वो कार्रवाई? कराएंगे। क्या नाम आपका? अंजना अहिरवार, किस गांव से हैं? ग्राम बड़ौदा नगर।